ठीक है, ध्यान दो। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इस वर्कशीट के कुछ डाउट्स थे, है ना? कुछ तुम्हारे नहीं है क्या डाउट? ठीक है, गुड। तो पहला क्वेश्चन तुम लोगों ने ये पूछा मेरे से और कई बच्चे कर चुके हैं, तो जल्दी बताइए। लिखा है एफ रूट एक्स, जो भी है देख ही लीजिए। तो मैं वैल्यू ऑफ एक्स निकालनी है आप। तो क्या करें? अच्छा, तुम्हारा ही डाउट है। हाँ, बाकी लोग बताइए। अब सबका हो गया धीरे धीरे। मेरा आउट ऑफ कोर्स क्यों है भाई? क्या प्रॉब्लम है इसमें? क्या हो सकता है? जल्दी सोचिए, क्या करें? तो वही जो आपने क्या कर रखा है, रेशनलाइज नहीं, कुछ भी करो, रूट हटाना है, ठीक है? जो ना, कहाँ गया कुछ? कुछ भी करिए, क्वाड्रेटिक फॉर्म में लेके आइए उसको। चलिए करिए साथ साथ में। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो पहले तो इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना पड़ेगा। दो तरीके हैं, या तो ऑप्शन पुट कर करके देखो, तो वो तो थोड़ा सा मुझे बेकार लग रहा है, ठीक है, क्योंकि बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तो इसको पहले सिंपल करेंगे हम लोग। तो क्या कर सकते हैं, पहले तो इसी को करो। 2 6 12 कितना हो जाएगा ये? 13/6। और क्या किया जा सकता है? तो मुझे लग रहा है स्क्वायरिंग बोथ साइड। ये बता रहे हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड। अगर हम रेशनलाइज करें तो कोई रूट से निकल पा रहा है या नहीं? अगर अलग अलग हम लोग इसको रेशनलाइज करें तो पॉसिबल है कुछ रूट से बाहर निकलने का? ठीक है, ये बोल रहे हैं निकलेगा पर कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक है, ये जो बोल रहे हैं इनका देखते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड कह रहे हैं, ये कर लीजिए आप। तो कर लिया। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, तो ये रहा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ध्यान देना तुम लोग दोनों भी। 13 का स्क्वायर 169, 6 का 36। अब इसके स्क्वायर लगा रूट पे तो हट ही जाएगा। यहाँ भी, यहाँ पे अगर हम इसको इंटू करें तो रूट में क्या हो जाएगा, x 1/x इंटू 1/x अपॉन x। x x कट गया, इससे ये कट गया, सारे कट गए, 0 नहीं 1, ठीक है। तो यहाँ पे रूट क्या आएगा, 1, और रूट 1 क्या होता है, 1। तो यहाँ 2 हो जाएगा। अब तो रूट हट गया, अपना प्रॉब्लम लगभग सॉल्व। एलसीएम लीजिए, वही मैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। इस 2 को इधर फेंक दिया मैंने। अगेन फॉर्मूला खोलो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इधर इंटू कर लो, या करना है या अभी या बाद में, जब भी क्या करें कर ही लेते हैं। एलसीएम 36 2 जा कितना होता है, 72। एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ क्या है 1। फिर यहाँ पे कितना बचा, 2x। 169 में 72 गया, कितना बचा जल्दी बताइए। क्या 9 में से 9 गया? अरे ऐसे ही है, 9 में से 2 गया, कितना हुआ?
ठीक, और कुछ कर सकते हैं? और 2 क्या कहाँ कॉमन है? 36 इधर फेंक दो। अब इंटू करो, जल्दी सॉल्व करिए। अब इससे आगे, हाँ करो करो, अब आप लोग करो। मतलब यहाँ से तो आप कर ही लोगे, कोई बड़ी बात है नहीं, पर मैं जो चाह रहा था, ये तो इन्होंने बताया स्क्वायरिंग बोथ साइड करके, तो मैं होता तो एक और तरीका है, उसको करते। बात वही है लेंदी, शायद उससे भी जाए, शायद। ठीक है, देखते हैं। एक दूसरे को ये रेसिप्रोकल है ये, तो लेट कर लो तुम। मैंने इसको y ले लिया ऐसे, और इसको क्या ले सकता हूँ, देयरफॉर 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स को क्या 1 अपॉन वाई ले सकते हैं। तो उधर क्या लोग लेंगे, देयरफॉर y प्लस 1 अपॉन वाई इक्वल टू 13 अपॉन कितना हो जाएगा 6। एलसीएम लो, वाई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वाई, इसको इधर फेंको, इसको इधर 6y स्क्वायर प्लस 6 13y, 6y स्क्वायर माइनस 13y प्लस 6। ये बन गया मेरा एक क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जल्दी से y की वैल्यू ढूंढ के दो इससे। हाँ हाँ, पहले निकालो तो वो तो करेंगे, पहले y की वैल्यू ढूंढ के दीजिए जल्दी से। इनटू करने पे 36 प्लस करने पे 13, ऐसा है कोई? 9 4 जा 9 4 जा, या जो भी श्रद्धाचार लगाना है वो लगाइए, मेरे को मतलब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, 3y। सही है, गलत है? हाँ करने तो दो आप मुझे, तुम कर। क्या लूं, 2? तो कुछ गलत डिस्टर्ब करते हो ना तुम। इसका मतलब y की वैल्यू कितनी आ गई, 3/2, इधर वाला 2/3। अब दोनों पुट करके देखने पड़ेंगे भाई। ये रहा, अभी तो हुआ नहीं। अब क्या था, 1 अपॉन रूट एक्स, वन वन माइनस एक्स को आपने y लिया था, y में फिलहाल ये चेक करके देख रहा हूँ 3/2। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कराऊंगा तो रूट हट जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 9/4। अब इधर कर दो 4x, 9 माइनस 9x, माइनस 9x उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा 13। अब क्योंकि ऑप्शनल क्वेश्चन है, जरा चेक करते हैं कोई ऑप्शन ऐसा है तो इतनी लेबरगिरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखते हैं है क्या, 9/30। अब दो दो है देखो इसमें, यानी ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया, बचा कौन, ये दोनों। अब फिर मेहनत तो करनी पड़ेगी, एक और पुट करके देख लेते हैं। फिर क्या रखें, 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स, 1 अपॉन वाई लिया था हमने, ठीक। तो भाई y की वैल्यू कितनी पुट कर रहे हैं हम लोग, 3/2, तो उल्टा हो जाएगा कितना 2/3। स्क्वायरिंग कराएंगे तो रूट हट जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा। पता ना मैं क्या कर रहा हूँ, मैं थोड़ा शॉर्टकट मार रहा हूँ। 4/9, फिर इधर करेंगे 9x, 4x इधर आएगा तो कितना हो जाएगा ये 13, 9/13।
तो ऐसा कुछ है तो टिक कर देंगे। दोनों एक ही आया भैया वो। दोनों एक ही आ गया, ठीक है। अब दूसरा भी लगा के देखो, वही दूसरा अब 2/3 पुट करके देखो। यहाँ पे दोनों में एक ही वैल्यू डाल दी। ये दूसरा वाला आपको वही करना चाहिए। कौन सा वाला? पहले आपको बस 3/2 की जगह पे वो 2/3 रखना है। वही हाँ हाँ, अच्छा समझ गया मैं। अच्छा मैंने दोनों ही पुट कर दिए, ठीक है। ठीक है, अब इसकी जगह क्या पुट करके देखो आप? 2/3 पुट करके देखो, ठीक है। तो क्या आ रहा है बताइए, अब तो हो ही गया। एक बार 3/2 पुट किया, अब एक बार 2/3 इसमें पुट करना चाहिए था, तो पता चल जाएगा। 4/3 तो कौन 13, तो कौन सा ऑप्शन लगाए? ए है, लगा दीजिए। ठीक, दूसरा तरीका ये भी है जो कि थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। एक्स की जगह ये पुट करके देखो, यहाँ पे इधर रख के देखो, कटकुटा के ये आंसर आना चाहिए। ठीक, इतना अगर कर सकते हो तो कर लो। और कौन सा? S2 का थर्ड, उसके बाद ये तो आसान था। S2 ये तो इजी है। इसको करना है अपने को क्या, सॉल्व। तो 4 टुकड़े तो ऑलरेडी मिले हुए हैं, क्या इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है वो सोचो। बी स्क्वायर कॉमन आ रहा है और एक्स भी कॉमन आ रहा है, देखिए बी स्क्वायर और एक्स भी क्या कर लिया मैंने, कॉमन ले लिया। तो बच्चा क्या, ए स्क्वायर और क्या, 1, एक एक्स बचे। ठीक से देखो, बी स्क्वायर इधर भी है, बी स्क्वायर इधर भी है, एक्स इसके पास भी, एक्स इसके पास भी। तो मैंने बी स्क्वायर एक्स क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। ए स्क्वायर बचा और एक्स स्क्वायर है तो एक एक्स बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा। इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, -1 प्लस। अब ये दोनों कॉमन ले लो, बी स्क्वायर एक्स -1 होगा। अब एक्स की वैल्यू निकालनी है, निकाल लो। -1 अपॉन ए स्क्वायर हो गया, बी स्क्वायर एक्स -1 = 0। तो 1 अपॉन क्या हो गया, बी स्क्वायर हो गया सॉल्व। और कुछ? बहुत सारे डाउट रखे हुए थे तुमने। अरे अभी तो दिया किसी को। अच्छा वापस ले लिया मैंने, ठीक है मैं देख। हाँ तो ये तो बहुत लेंदी होगी। इन्होंने वो क्वाड्रेटिक लगाया, इन्होंने क्वाड्रेटिक वो सिद्धाचार मेथड। अब इतना टाइम थोड़े ना, क्योंकि ऑलरेडी 4 टुकड़ों में दे रखा है, 4 इसके पार्ट बने हुए हैं, तो मेरे को पहले ही लग गया कि कॉमन लेके देखते हैं, अपना काम हो जाएगा अभी। फिर है 4th, ये वाला। ठीक है, इसको पहले यहाँ नोट कर लेते हैं, क्वेश्चन पहले देख लीजिए। इफ द रूट ऑफ दिस इक्वेशन आर इक्वल, इनके रूट्स क्या हैं, इक्वल्स दे रखे हैं, ठीक है। आर इक्वल प्रूफ करना है, a/b c/d के बराबर है। तो इक्वल रूट्स याद है क्या होता था कंडीशन, अभी तो किया था हमने। बी स्क्वायर -4ac किसके बराबर होता है, 0। यही था, पढ़ा था अभी परसों। बी स्क्वायर -4ac 0 के बराबर होता है। तो इसमें a कौन, b कौन, ये a है, ये पूरा b है, और ये c है। बस थोड़ा सा पुट करके खेलना है उसके साथ, खेलते हैं। चलिए पहले तो क्वेश्चन ही लिख ले। और हमें प्रूफ करना है a/b किसके बराबर है, c/d के बराबर प्रूफ करना है।
तो नेचर तो दे ही रखा है इसका, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू कितना हो जाएगा? जीरो। बी कौन है इसमें? -2 AC प्लस BD। एक्स भी लूं या नहीं? नहीं, ए क्या लूं? सी। ठीक है, ठीक। अब क्या कर सकते हैं वो देखते हैं। हाँ, स्क्वायर कर दूं? और कोई सही से पुटिंग नहीं। ठीक है, तो इन्होंने बोला इसका आप क्या कर लीजिए स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा? 4 और AC प्लस BD का होल स्क्वायर हो जाएगा। और मैं ये पूरा पार्ट पूरा का पूरा उठा के इस तरफ लेके आ रहा हूँ, ये प्लस का हो जाएगा। ठीक, ये पूरा पार्ट लेके आ गया हूँ यहाँ पे। इस 4 से ये 4 क्या हो जाएगा? कैंसिल। अब क्या कर सकते हैं हम लोग? फॉर्मूला लगा दीजिए। लगा ही देता हूँ, और क्या। फॉर्मूला लगाओ, क्या होगा? पहले इधर लगाएं या उधर ही लगा दें? एक मिनट, हाँ चलो लगा ही देते हैं। हाँ हाँ, लेकिन सोच रहा था उधर ही से करने के लिए। चलो ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB। ठीक है, ACBD आ गया। ठीक है, इसको भी कर ही देता हूँ। इससे कराएंगे तो A स्क्वायर C स्क्वायर, इससे कराएंगे तो A स्क्वायर D स्क्वायर, फिर इससे B स्क्वायर C स्क्वायर, तो माइनस का B स्क्वायर D स्क्वायर। ठीक, अब थोड़ा सा स्क्वायरिंग स्क्वायरिंग कर दीजिए। कुछ कट वट रहा है, देखते हैं। तो देखिए, सोचिए, कुछ कट रहा है? ये पूरा कट रहा है इससे। और कहाँ कट रहा है? नहीं कट रहा। ठीक है, उसको इधर लेके आते हैं, देखेंगे। ठीक है, इसको इधर लेके आइए। मैं स्टेप खा रहा हूँ, ये इधर आएगा B स्क्वायर D स्क्वायर, और इधर B स्क्वायर, तो ट्वाइस हो जाएगा। और यहाँ क्या बचा? अब क्या कर सकते हैं? ठीक है, यहाँ तक तो पहुंच गए। देखो, वही तो पूछ रहा हूँ। सोचो सोचो। हाँ, दिखाना कहाँ की कुछ भी। हाँ, सोचो जल्दी। यहाँ से क्या कर सकते हो? तो यही चीज पहले नहीं बता पा रहे थे। इतने बच्चे देख रहे हो, यहाँ मैंने गलत नोट कर दिया। यहाँ पे क्या है? प्लस है। ठीक है, इसमें वो प्रिंट वैसा हो रखा है ना, दिख नहीं रहा। ठीक है, आप करो, अब तो हो ही जाएगा। जैसे किया था बिल्कुल वैसे ही करो, रास्ता मिलेगा। हाँ, तुम लोग करो, जैसे किया था वैसे करिए, जल्दी से शुरू हो जाओ। अरे मैं भी शुरू करता हूँ। हाँ, 4 ये हो जाएगा AC प्लस BD का होल स्क्वायर। देख लिया करो, यहाँ पास से दिखता नहीं है। ये पूरी चीज उस तरफ जाएगी तो क्या हो जाएगा? मेरे हिसाब से अब तो हो जाना चाहिए। 4 से ये 4 हमने काट दिया था। फिर क्या था? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB।
ए स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर डी स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर डी स्क्वायर कट गया कट गया कट गया कट गया ये आ गया होगा इसको इधर ले आओ इसको इधर ले आओ ना ये आ गया अब ये बोल रहे हैं फॉर्मूला बंद करने के लिए ये बंद हो गया अब स्क्वायरिंग वो साइड कराओगे जीरो का तो स्क्वायर होता नहीं ए डी माइनस बी सी हो गया इसको उधर फेंकोगे बी सी को तुम्ही ने तो बताया बोलो मैंने कब बताया ठीक है हमें प्रूफ क्या करना था ये 20 के नीचे आ जाएगा और ये इसके हो गया प्रूफ हो गया देख लो एक छोटी सी गलती प्लस की पूरा दिमाग का दही कर देती इसलिए ध्यान से करो भाई ये क्वेश्चन था और तुम्हें ये प्रूफ करना था a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी और इक्वल रूट्स हैं ये इस तरह अब तो कर ही लिया एज वाला क्वेश्चन अभी तक प्रॉब्लम बनी हुई है तुम लोग की पता नहीं कैसे प्रेजेंट एज किसकी आशा की प्रेजेंट एज ध्यान दो 2 ईयर मोर देन ए स्क्वायर ऑफ हर डॉटर निशा एज पहले ठीक से क्वेश्चन को 3-4 बार पढ़ना चाहिए ये कंडीशंस को बड़े ध्यान से पढ़ना चाहिए ठीक है आशा की प्रेजेंट एज जो है ना वो 2 ज्यादा है मोर लिखते ही ऐसे लिख दिया करो किससे स्क्वायर ऑफ डॉटर निशा एज तो निशा की एज मैंने x मान ली तो आशा की कितनी हो जाएगी x स्क्वायर प्लस 2 ये हो जाएगी ठीक से देख लो तुम लोग बाद में बातें कर लो पता नहीं कौन सी पंचायत है ध्यान दो नहीं तो आएगा नहीं बैठे रहोगे अब तो 20 दिन भी नहीं है कि अब कितने दिन बच्चे 19 सोच लो when निशा ग्रो टू हर ठीक है मदर प्रेजेंट एज ध्यान सुनना निशा जब अपनी मम्मी के प्रेजेंट एज के बराबर जब हो जाती है तो आशा एज वुड बी 1 ईयर लेस देन 10 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ निशा ठीक है फिर पढ़ेंगे अच्छे से पहले फिर से बता रहा हूँ ये वाली लाइन को अच्छे से पढ़ते हैं आशा की जो प्रेजेंट एज है वो 2 ज्यादा है स्क्वायर ऑफ डॉटर ठीक है निशा एज से तो ये प्रेजेंट एज होगी मदर की या आशा कह लो आशा की और निशा की तो कितनी प्रेजेंट एज है x अब ये बोले जब निशा बड़ी होती है अपनी माँ के प्रेजेंट एज के बराबर हो जाती है यानी अब इस ये एज आशा की नहीं रहेगी अब किसकी रहेगी है ठीक है निशा की तो बता रहा है कि अब आशा की जो एज है आशा की अब क्या एज होगी वो हो जाएगी कितना आशा इज बड़ी 1 ईयर लेस 10 टाइम्स प्रेजेंट एज ऑफ निशा निशा की प्रेजेंट एज कितनी थी ये थी ये हो गया पूरा खेल बदल गया ठीक है तो फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ द बोथ आशा एंड निशा की प्रेजेंट एज बताइए फिर से एक बार और देखते हैं एक बार और प्रेजेंट एज आशा की कितनी है 2 ज्यादा है तो 2 ज्यादा कर दी किससे स्क्वायर ऑफ हर डॉटर निशा एज निशा की एज हमने प्रेजेंट एज x ली तो x स्क्वायर प्लस 2 कर दिया तो ये प्रेजेंट एज हो गई किसकी आशा की तो लिखा है निशा जब बड़ी हो जाती है ठीक है टू हर मदर प्रेजेंट एज मदर की प्रेजेंट एज के बराबर हो जाती है यानी अब निशा की एज ये हो चुकी है तो उस समय आशा की एज कितनी है 1 ईयर लेस देन 10 टाइम्स द प्रेजेंट एज टू द नासा नासा बोल रहा हूँ निशा ठीक है निशा नासा 1 है 1 ये हाँ आप कुछ बोल रहे थे हाँ वही तो मैं बोलने ही जा रहा था इन्होंने जो मैंने पूछने वाला था कि ये प्रेजेंट एज कब की बात कर रहा है ये वाली प्रेजेंट एज की या अभी के टाइम की प्रेजेंट एज की बात हो हाँ
अभी की आशा एज वुड बी 1 year लेस देन 10 times द प्रेजेंट एज टू निशा, तो यानी अभी की, यानी यहाँ क्या लिखूं, x² + 2 ये लिखूं ना। ठीक है, हो तो गया, लेकिन अब करोगे कैसे? चलो डिकोड कर लिए एक तरीके से। अब क्या कर सकते हैं? ठीक है, उस समय की एज इसकी x थी, अब ये हो गई। ठीक है, मम्मी मम्मी की ये थी, अब ये हो गई। अब बताइए वेट कैसे करोगे, करोगे क्या? ठीक, क्या क्या कर लिया था फिर से देखो। सबसे पहले हमने क्या कर लिया था, निशा की एज क्या, प्रेजेंट एज कितनी है, x है। अब कैसे पुट करना पता चल जाएगा, ध्यान दो। और आशा की प्रेजेंट एज कितनी है, स्क्वायर ऑफ +2 x², ये थी ना, चेक कर लेना, यही है ना। 2 more than स्क्वायर ऑफ डॉटर निशा एज। तो अभी के लिए इस समय, ठीक है, ये मम्मी की एज है और ये बेटी की एज, ठीक है। जैसे मान लीजिए मेरे और इनके एज में 15 साल का डिफरेंस है। अब यहाँ पे कैसे इक्वेट करना वो बताने जा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो मेरे और इनके एज के बीच में 15 साल का गैप है, मान लेते हैं। अब 10 साल बाद, 100 साल बाद जब भी हम दोनों मिलेंगे, तब भी हम दोनों के बीच का डिफरेंस एज का क्या कम ज्यादा होगा कि उतना ही रहेगा? यही लॉजिक है यहाँ पे, ठीक है। इन दोनों के एज के बीच का डिफरेंस कितना, मम्मी और क्या बोलते हैं बेटी में, तो x² + 2 - x, सही है, ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं, अब दूसरे कंडीशन पे चलते हैं। आशा एज वुड बी 1 year। अब देखो निशा जब ग्रो हो जाती है उसकी मम्मी की एज के बराबर हो जाती है, तो निशा की एज कितनी होगी, इतनी होगी, ठीक, निशा की एज। और मम्मी की एज कितनी होगी, 10 times 1 less than, ठीक है, 1 year लेस देन 10 times द प्रेजेंट एज ऑफ निशा। ये यही थी सही चीज। तो ये मम्मी की एज है अब की, और ये बेटी की एज है। अब इसका डिफरेंस भी तो इसी के डिफरेंस के बराबर ही होगा, सही है ना। अब इसको और इसको इक्वेट कर दो, सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। फिर लॉजिक बता रहा हूँ, अभी का जो डिफरेंस है बाद का भी वही डिफरेंस रहेगा, ठीक है। मरते दम तक क्या रहेगा, वही डिफरेंस रहेगा, मरते दम तक। मरने के बाद तो उल्टा हो जाएगा, ठीक है। जो मम्मी होगी अगला जन्म लेके छोटी हो जाएंगी, ठीक है, और बेटी बूढ़ी हो जाएगी। फिलहाल इस चीज को इसके इक्वेट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, करके देखिए। अगर कर लिया होगा इसको पुट, तो क्या आएगा, क्या है, 2x²। इसको सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। और क्या डाउट है आपका, फ्लाइट वाला। In a flight of 600 kilometer, aircraft slow down by weather. फ्लाइट है 600 किलोमीटर चलेगी, ध्यान देना। वो स्लो हो जाती है किसकी वजह से, खराब वेदर की वजह से। एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रिप वाज रिड्यूस बाय 200 किलोमीटर पर आवर। उसकी एवरेज स्पीड पूरी ट्रिप की खराब हो जाती है, कितनी, 2 किलोमीटर। टाइम ऑफ फ्लाइट इंक्रीज हो जाता है कितना, 30 मिनट। अब धीरे होगा, धीरे चलोगे तो टाइम तो ज्यादा लगेगा ही। तो बताइए ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट कितनी थी, ड्यूरेशन पूछा यानी टाइम पूछ रहा है। हाँ तो कैसे करें, पहले तो पहले तो डिस्टेंस दे रखा है, स्पीड बोल रहे हैं पहले की, ठीक है, कितनी ले लेते हैं, ठीक है, एक्स है इसकी स्पीड, ठीक है। हाँ फिर क्या बोलूं, तो ये बोल रहे हैं कि अगर बैड वेदर नहीं होता तो उस समय कितना टाइम लग रहा होता है। तो टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, स्पीड। हाँ ये रहा। और ये बोल रहे हैं कि x माइनस क्या हो जाएगा, अब ये लिखा है ना, एवरेज स्पीड ऑफ ट्रिप रिड्यूस हो जाती है 200 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये बता रहे हैं लोग, तो 600 अपॉन x -
2 आ इक्वल्स टू भैया 1/2 हो जाएगा। जाएगा। अब ये टाइम ज्यादा है या T2 ज्यादा है? तो जिसकी स्पीड कम उसका टाइम ज्यादा, तो T2 ज्यादा है, याद रखिएगा। यानी T2 माइनस T1 किसके बाद 30 मिनट, 1/2 30 मिनट कितना होता है 1/2। अब इसको पुट कर लेना, इसको पुट कर लेना, बाकी सॉल्व करने तो आता ही है या तुम्हें। उसके बाद x आएगा, उसके बाद 600 उसकी नीचे काट के x की वैल्यू पुट करने के बाद आएगा 1 घंटा आएगा। वो सही बोल रहे हैं, पता है अभी जब सॉल्व करने से वो x की वैल्यू आएगी। यही एग्जाम में गलती ध्यान दीजिएगा, यहाँ गलती कब, सुन ही नहीं रहे तुम ही लोग, ध्यान दो। जब इसको सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आएगी, वो होगी स्पीड। हंसो, दुनिया ऐसे ही जैसे हंस रहे ना बेवकूफ लोग, ठीक है। तो x क्या है, आंसर नहीं है। अगर आप x निकाल के खुश हो तो गलत हो जाएगा। उसको क्या चाहिए, टाइम चाहिए। तो आपको फिर जब x आ जाएगा तो इसमें पुट करिएगा, तब जाके आंसर। यही गलती पहले की तो सब करेंगे, बता रहा हूँ, तो हंस रहे हो तो क्या कर सकते। वहां जाकर खराब करोगे, मेरा भी नाम खराब करोगे। हटा रहा हूँ, सुन ही नहीं रहे, पता नहीं कौन सा ऐसा इंटरेस्टिंग चीज है। अच्छे मार्क्स नहीं आए। और है क्या, हाँ 16 तो आसान है, बुक का ही तो है। 2 टैप, ठीक है, 2 वाटर टैप से लैप्स लिखा हुआ है, टैप से दोनों मिल के कितना 9 3/8 आवर्स लगाते हैं, ठीक है। द टैप लार्जर डायमीटर 10 घंटे क्या लेता है, लेस लेता है स्मॉलर वन से। फिर वही दोनों मिलके इतने घंटे में क्या कर देते हैं, भर देते हैं। तो लार्जर डायमीटर वाला 10 घंटे कम लेता है किससे, ठीक है, जिसका डायमीटर कम है, स्मॉलर वाले से, ठीक है। तो स्मॉलर वाले का मैंने टाइम ले लिया x, तो लार्जर वाला कितना लगाएगा भाई, x माइनस 10, ठीक है। अब दोनों मिलके कितने घंटे में भर देते हैं, इतना। अब याद है 1 आवर वाला कैसे करते थे, एक आदमी किसी काम को क्या 5 दिन में करता है, तो 1 दिन में कितना करता है। तो एक टैंक को भरने में बड़ा वाला जो टैंकर है, मतलब वो टैप है, वो कितना लगाता है, इतने आवर्स लगाता है। तो वो 1 घंटे में कितना भरता होगा, ये करना पड़ेगा। इसी तरह स्मॉलर वाला किसी टैंक को x घंटे में भर देता है, तो 1 घंटे में कितना पार्ट भरेगा, 1/x। अब इन दोनों को जोड़ के किसके बराबर लिख देना आपको, 75 इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 75/, इसको सॉल्व कर दो, आ जाएगा। क्या इसको भी पलटेंगे कि यही रहेगा, इसको पलटोगे नहीं, इसको भी तो पलटोगे। अब इसको सॉल्व करोगे तब आंसर। मैं रिवीजन के तौर पे करा रहा हूँ, डेप्थ वेप्थ में नहीं जा रहा हूँ, हम सब ऑलरेडी पहले पढ़ रखे हैं। मैं तो बस क्या कर रहा हूँ, आपको याद दिला रहा हूँ कैसे करना है। हटा रहा, अब शायद ये बच्चा है 17। तो ये भी देखिए लास्ट क्वेश्चन जो आपका डाउट है। 2 डिजिट नंबर हमेशा इस फॉर्म में होता है, अब तक तो पता चल ही गया होगा। 2 डिजिट नंबर सच दैट प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स कितने दे रखे हैं आपको, 18। तो मैंने एक x ले लिया, एक y ले लिया, दोनों का प्रोडक्ट कितना दे रखा है, 18। When 63 subtract from the number the digit interchange, तो पहले तो मैं इसको y की वैल्यू बना लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे x y है क्या, पहले वो तो जान लो। x को मैंने न्यूमरेटर ले लिया, न्यूमरेटर बोल रहा हूँ, क्या बोलते उसे, यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस, ठीक है। तो मैं इसको टेंस प्लेस ले रहा हूँ, इसको यूनिट प्लेस ले रहा हूँ, ठीक है। y को जो अच्छा लगे वो करो, पता है ना, एक यूनिट प्लेस होता है, एक टेंस प्लेस होता है। तो उस हिसाब से ओरिजिनल नंबर क्या हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा, सही है। तो बोल रहा है कि अगर मैं 63 सब्ट्रैक्ट करूं इस नंबर में से, तो ये इंटरचेंज हो जाएगा ये। अब तुम यहां से y की वैल्यू पुट कर दो, यहां भी y की वैल्यू क्या कर दो, पुट कर दो।
बाकी आपको सॉल्व करने आता होगा, एलसीएम एलसीएम लेके एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, आप सॉल्व कर लो, हो जाएगा। ट्राई करना, नहीं आएगा तो बताना। तो बस आप लोगों ने मुझसे यही डाउट पूछे थे, अभी भी ऑफर है, किसी का डाउट पूछो तो बोल सकते।